हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज प्रोटोकॉल। तो आज का टॉपिक है हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज, जो इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बात करते हैं पॉवर्टी एज अ चैलेंज की। मीनिंग समझते हैं। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? पॉवर्टी मीन्स लैक ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स। मतलब जो मेन ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके लिए रिसोर्सेज का अभाव होना, यानी रिसोर्सेज का अवेलेबल ना होना। मेनली पॉवर्टी जो होती है वो बेसिस ऑफ देखी जाती है पॉवर्टी लाइन। मतलब जब भी कंट्री में पॉवर्टी देखनी होती है तो हम ये देखते हैं कि भाई कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आफ्टर कंसिडरिंग मैनी फैक्टर, यानी बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें पॉवर्टी लाइन देखनी पड़ती है। उसके बाद टू टाइप ऑफ केसेस हैं पॉवर्टी के। एक अर्बन पॉवर्टी हो सकती है और एक रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहर की और एक होता है गांव की। मेनली अर्बन में पुअर किसको माना जाता है? जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो लेबर्स काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं, या तो इंडस्ट्रियल वर्कर हो सकते हैं या चाइल्ड लेबर्स हो सकते हैं। और रूरल केस में गांव के केस में मेनली लैंडलेस फार्मर, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, और लेबर जो बिग फार्मर के नीचे काम करते हैं, वो भी गरीब मान सकते हैं। अब गरीब होने से दिक्कतें क्या क्या क्रिएट हो सकती हैं, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला, ज़मीन ना होना। मतलब गरीब है तो ज़मीन नहीं होगी। उसके बाद काम ना होना, मीन्स अगर काम नहीं होगा तो इंसान या कोई भी व्यक्ति पैसे कैसे कमाएगा, कोई भी पर्सन पैसे कैसे कमाएगा। तो इसीलिए गरीब ना होने का गरीब होने का कारण जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। साइज़ ऑफ फैमिली, जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा खर्चे होंगे। मतलब अगर खर्चे इनकम से ज़्यादा निकल जाएंगे तो वैसे भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आने लगेगा कोई भी सिटीज़न। इसके बाद इलिटरेसी भी हो सकती है। मतलब कोई भी सिटीज़न जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसके कारण भी गरीबी का इशू यानी पॉवर्टी का इशू क्रिएट हो सकता है। पुअर हेल्थ, मेल न्यूट्रिशन, मतलब मेनली जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते या वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, तो मेनली वो प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकता। तो ये मेनली होता है लैक ऑफ मनी, ये बोल सकते हैं हम। और चाइल्ड लेबर, मेनली ये बताइए कि अगर मान लीजिए फैमिली में जो एल्डर्स हैं वो इतनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मेनली क्या होता है, वो अपने घर के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको भी काम पर भेज देते हैं। तो गरीबी के कारण चाइल्ड लेबर भी क्रिएट होता है। उसके बाद करते हैं कि भाई सोशल जो साइंटिस्ट हैं उनने, मैंने अभी बताया था कि भाई आफ्टर कंसीडरिंग मैनी फैक्टर्स, जो पॉवर्टी लाइन होती है वो डिटरमाइन होती है। अब भाई कैसे डिटरमाइन होती है, तो उसके लिए सोशल जो साइंटिस्ट हैं वो अपने अपने ओपिनियन देते हैं। तो क्या क्या हो सकता है भाई? लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कितना कमाई है और कितना खर्चा है। सपोज़ किसी व्यक्ति की कमाई जो है या किसी पर्सन की कमाई जो है वो मेनली नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर उसके खर्चे कम हैं तो वो गरीब की कैटेगरी में नहीं आ सकता। और अगर इलिटरेसी लेवल की बात करें तो इलिटरेसी लेवल के कारण भी पर्सन गरीब या यानी देखा जा सकता है। मेनली एजुकेटेड लोग मेनली गरीब के कैटेगरी में नहीं आते हैं। उसके बाद लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस, मतलब अगर मेल न्यूट्रिशन है, मतलब उसका खाना पीना सही नहीं होगा, मतलब उसको फूड एक्सेस नहीं मिल पाएगा, इसीलिए तो वो मेल न्यूट्रिएट है। खाना ना मिलने के कारण उसकी हेल्थ में फ़र्क पड़ा है, उसकी इम्यूनिटी कम है। फिर है लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। अभी बात की थी कि भाई जो गरीब लोग होते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, मेनली जो गरीब होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं, तो उनके पास मौके भी कम होते हैं कि भाई जॉब करने के। उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में ही अपनी जॉब ढूंढनी पड़ती है। फिर उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप साफ़ सुथरा पानी पीना चाहते हैं तो आपको आरओ ख़रीदना पड़ता है या वगैरह वगैरह प्यूरीफायर ख़रीदना पड़ता है।
अब उसके लिए भी पैसे होने चाहिए। तो गरीब जो पुअर पर्सन्स होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आरओ खरीदें। प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं मिल पाता। मेनली जो सैनिटाइजेशन के जो सोप्स होते हैं, सैनिटाइजर्स होते हैं, उनका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसके कारण पुअर जो पर्सन्स हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते, उसको खरीद नहीं पाते, बाय नहीं कर पाते हैं। चलिए बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन की। अब क्या होता है, गरीबों के बीच में भी कुछ लोग जो हैं, मैनी पीपल अमंग दी पुअर फैमिलीज, क्या होता है कि भाई उनको कुछ बेनिफिट एक्सेस करने से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, कुछ फैसिलिटीज़ लेने से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये किसके कारण होता है? मेनली एक कास्टिज्म के कारण होता है। अब बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की। तो ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है? तो इसका मतलब होता है कि कुछ लोग, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जिनका फ्यूचर में गरीब यानी पोवर्टी लाइन से ऊपर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसी कौन सी कम्युनिटीज़ हो सकती हैं जिनकी पॉसिबिलिटी जो है वो पुअर में भी फ्यूचर में भी पुअर रहने की हो सकती है? तो मेनली ये हो सकती हैं कि विडो वुमन यानी विधवा महिला, या हैंडीकेप जो पीपल होते हैं, जो नॉर्मल पीपल से थोड़ा वो रहते हैं, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ की कमी होती है, या तो वो मेनली हैंड से हैंडीकैप होंगे या तो लेग से हैंडीकैप होंगे वगैरह वगैरह। और कुछ लोग जो डिज़ास्टर से सफ़र किए हुए हैं, मेनली उनके जितने भी असेट हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं, तो अब उनके पास ग्रो करने का कोई मौका नहीं बच पाता है। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन की। मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या होता है? मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है बेस्ड ऑन इनकम और कंजम्पशन लेवल। अब इनकम और कंजम्पशन लेवल में भी हम मिनिमम लेवल देखते हैं। मिनिमम लेवल क्या होता है? बेसिक नीड वाला लेवल, जिसमें जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं तो ठीक है, नहीं तो वो मिनिमम लेवल के नीचे आ जाएगा। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में मिनिमम लेवल इस तरह तय किया जाता है, मान लीजिए किसी पर्सन के पास कार नहीं है तो मान लेते हैं कि भाई ये पुअर है। लेकिन इंडिया का कुछ और ही चलता है कि फूड रिक्वायरमेंट कैसी है, उसको फूड एक्सेस हो पा रहा है कि नहीं, क्लोथ एक्सेस हो पा रहा है, फुटवेयर मिल पा रहे हैं, उसके पास शेल्टर है कि नहीं है, हेल्थ रिक्वायरमेंट एट्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं सर्वे ऑफ एनएसएसओ की, कि भाई उसने 2011 में क्या सर्वे किया। अगर हम इनकम पर पर्सन देखें तो शहरी इलाके में एक पर्सन को 1000 पर मंथ की ज़रूरत होती है, लेकिन वहीं रूरल इलाके में देखें तो 816 रुपीज़ की ज़रूरत होती है पर मंथ। अगर हम पर फैमिली की बात करें तो 5000 रुपीज़ की ज़रूरत होती है शहरी इलाके में, और गांव के इलाके में 4080 रुपीज़ की ज़रूरत होती है। उसके बाद करते हैं कि भाई कैलोरीज़ कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम शहर की बात करें तो शहर में के लोगों को कम कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो गांव के लोगों के मुकाबले थोड़ा सा कम मेहनत करते हैं। मेनली गांव के लोग मेनली लेबर्स ज़्यादा होते हैं, एग्रीकल्चर का काम ज़्यादा होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, इसीलिए कैलोरीज़ की ज़रूरत मेनली रूरल इलाके में ज़्यादा होती है बजाय अर्बन इलाके के। इसके बाद पॉवर्टी एस्टीमेट आप देख सकते हैं कि भाई 1993 में या 1994 में अर्बन रूरल और टोटल यानी दोनों मिलाकर कितना कितना मेनली परसेंटेज रहा है पॉवर्टी का। तो धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है। अगर आप देखेंगे 2011 से 12 में, मतलब पुराने जो समय था, पुराना जो पीरियड था वो मेनली इंडिया के लिए बहुत बुरा रहा है। उस समय पॉवर्टी कुछ ज़्यादा ही हद तक थी, लेकिन अब धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही है। अब वनरेबल ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है गरीबी का? मेनली इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग आ सकते हैं, जो मेनली पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पहले जंगलों में या दूर दराज इलाके में रहते थे। उसके बाद जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती, दूसरों के यहाँ काम करते हैं, मेनली वो भी जो वल्नरेबल ग्रुप्स में आ सकते हैं। उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के अंदर काम कर रहे हैं, अब जितना पैसा मिलेगा उनको उतना एक्सेप्ट करना पड़ता है। उसके बाद करते हैं अर्बन कैजुअल लेबर की, कि भाई जो शहरी इलाके के जो मज़दूर होते हैं उनके पास भी ज़्यादा स्किल्स नहीं होती है, मेनली
उन लोग को जो जो काम मिल जाता है उसी में उतना खुश रहते हैं, और जितना उससे कमा पाते हैं बस उन्हीं के लिए वो इनकम होती है। फिर बात करते हैं कि भाई कुछ पुअर फैमिलीज़ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ज़्यादा ही रिसोर्सेज एक्सेस करने से मना कर दिया जाता है। मेनली जैसे वुमेंस हो गई, और जो एल्डर्स लोग हो गए लगभग जैसे ऑलमोस्ट दादाजी और दादी लोग। तो मेनली अगर गरीब फैमिली है तो इनको जो रिसोर्सेज एक्सेस की परमिशन कम होती है, तो इनको एक तरह से हम मान सकते हैं पुअरेस्ट इन पुअर फैमिली, यानी गरीबों में भी सबसे गरीब। अब बात करते हैं कि भाई जो गरीबी का मेजरमेंट होता है, अगर हम होल इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया को हम नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो गरीबी जहाँ पर बहुत ही कम है, लाइक केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब। और मेनली जो गरीबी का फैक्टर है वो किसके वजह से बढ़ जाता है, लाइक जो पुअरेस्ट स्टेट है असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। जब हम होल की बात करते हैं तो मेनली गरीबी का सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं स्टेट्स में देखने मिलता है। अब बात करते हैं कि भाई कारण क्या है गरीबी के। चलिए, तो सबसे पहले कि भाई जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया, इसके कारण भी इंडिया में गरीबी बढ़ी। और उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत ही बेकार थी, उनने बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को और ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स को। फिर बात करते हैं कि भाई अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है लैंड का। पहले जो ज़मींदार लोग थे उनके पास कुछ ज़्यादा ही ज़मीन थी, और इलीगल तरीके से भी उन लोगों ने ज़मीनों को हड़पा था। तो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है और ज़मीन नहीं है। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की वजह से हुआ है, जिसके कारण कुछ लोग गरीब रह गए हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है खुद की। उसके बाद कि भाई बहुत सारे इनिशिएटिव लाते तो हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ भी आती है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अगर प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन होगा हर एक पॉलिसीज़ का, तो ये पॉसिबल है कि गरीबी को काफ़ी हद तक या पॉवर्टी को काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। उसके बाद करते हैं कि भाई कुछ लोग क्या करते हैं, शो ऑफ के चक्कर में रिलीजियस सेरेमनी में बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, दिखावे के कारण या समाज के डर के कारण, सोसाइटी के डर के कारण। तो इसके कारण मेनली लोग डेटनेस हो जाते हैं और उनके ऊपर बहुत सारा डेट आ जाता है। तो इसके कारण वो गरीबी या गरीबी के दौर से जूझ सकते हैं। चलिए, उसके बाद एंटी पॉवर्टी मेजर की बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा क्या करें जिससे गरीबी दूर हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स ला कर रखी हैं, लाइक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। और इसके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, मेनली प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना क्यों लाई गई थी, इसका जो मेन एम था वो एजुकेटेड पर्सनस को, जो एजुकेटेड पर्सनस हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, उनको खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए लोन्स देना, कुछ प्रोग्राम जनरेट करना, जो स्मॉल टाउन्स में रहते हैं या मेनली रूरल एरिया में रहते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना, तो ये भी मेनली स्मॉल टाउन्स और जो रूरल एरिया है वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड पर्सनस हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये लाई गई थी स्कीम। उसके बाद बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तो इसका पर्पस भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना था। तो उसके बाद बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में लॉन्च हुई थी। इसका जो मेनली पर्पस था वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को आप जानना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो जो मनी एंड क्रेडिट की है 10th क्लास की, आप उसमें समझ सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसमें असिस्टेंस देना था, मदद देना था। फिर अंत्योदय अन्न योजना, मेनली यहाँ पर जो फूड एक्सेस है गरीबों के लिए, इसका मेन पर्पस था फूड एक्सेस प्रोवाइड हो सके। चलिए, बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। तो इसका जो पर्पस होता है वो 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट देना होता है हर एक हाउस होल्ड को,
और मेनली जो डिफॉरेस्टेशन या ड्रॉट या सॉइल एरोजन के कारण जिनका एम्प्लॉयमेंट छिन गया है उनको भी एम्प्लॉयमेंट देना होता है। इसमें 1/3 जो जॉब्स रहती है वो वुमेन के लिए रिजर्व्ड रहती हैं। मेनली इसमें 220 करोड़ पर्सन को मेनली एम्प्लॉयमेंट दिया गया था। 220 करोड़ डेज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पर्सनस की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर ST/SC के लिए भी रिजर्वेशन था। 23%, 17% और 53% मेनली वुमेन्स के लिए था। चलिए, अब इतना हमने पॉवर्टी की बात की, उसके रीजंस देखे, उसको सुधारने के लिए जो स्कीम्स देखी, उसके बाद भी कुछ हमारे सामने चुनौतियां हैं जिसके कारण गरीबी का दौर बढ़ सकता है। मेनली वाइड डिस्पैरिटीज़ इन पॉवर्टी, मेनली क्या होता है अर्बन और रूरल एरिया में जब तक डिस्पैरिटीज़ रहेंगी तब तक जो पॉवर्टी है वो पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकती। इसके अलावा अगर हमें पॉवर्टी को मिटाना है तो इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी ध्यान देना होगा, जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करना होगा। इसके अलावा वुमेन का एम्पावरमेंट और ST/SC जो वीकर सेक्शन है उनका एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है, और जो मिनिमम लेवल तय किया गया है उसको थोड़ा सा और उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि मिनिमम लेवल से काम नहीं चलेगा, उसको रीज़नेबल लेवल तक लाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और इसके अलावा हम और भी SST की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।